तो वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 620। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस एपिसोड पर हमें देखने को मिला था लूफी, जोरो, रॉबिन सब के सब ब्रूक और चॉपर का वेट करते। उसको भी हेरा ने लूफी और बाकी लोग को देखते हुए, और स्मोकर भी वेट करता है अपने G5 ब्रांच के शोल्डर के लिए। हमें देखने को मिलता है पंगधड़ आइलैंड का दरवाजा तेजी से बंद हो रहा है। लूफी को बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है, लेकिन उसी वक्त अंदर से चॉपर लूफी को बुलाता है। चॉपर का आवाज सुनने के बाद नामी, सांजी सबके सब मुस्कुराते हैं। वो लोग किसी तरह से उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। उनको सेफ देखते हुए लूफी और बाकी लोग खुश हो जाते हैं। हमें ये भी देखने को मिला था कि सीजर क्लाउन का मार खा के बाहर की तरफ गिरा हुआ है, उसे होश आ जाता है। वो दिल को पकड़ता है और बोलता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन स्मोकर को हाथ में मारूंगा। हमें ये भी देखने को मिला था कि मोनेट जिंदा है और वो डोफ्लामिंगो के साथ बात कर रही है। डोफ्लामिंगो बोल रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मोनेट तुम जिंदा हो। डोफ्लामिंगो बोलता है कि बेर को भी बुरी तरह से डिफीट हो गया मेरे मिस जजमेंट की वजह से, और मुझे तुम लोगों के बारे में बहुत बैड फील हो रहा है। डोफ्लामिंगो मोनेट को ये बोलता है कि तू मेरा लास्ट एक काम कर दोगी, और मोनेट बोलती है हाँ मास्टर। डोफ्लामिंगो बोलता है उन सारे बेवकूफ को उधर ही खत्म कर दो। आइलैंड के थर्ड लेबोरेटरी में ऐसा बटन है कि तुम लोगों को उसे दबाना होगा। अगर तुम उसे दबाओगे तो तुम रात में मरोगे उन सबको मार के। उससे सिर्फ सीजर क्लाउन ही बचेगा, डोफ्लामिंगो बोलता है। मोनेट रिप्लाई करते हुए बोलती है मास्टर आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मैं उसी बटन के सामने हूँ, बोलती है मोनेट। डोफ्लामिंगो रिप्लाई करते हुए बोलता है शुक्रिया मोनेट। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ये काम करो और तुम्हारे साथ इन सबको खत्म कर दो। मोनेट रिप्लाई करते हुए बोलती मैं समझ गए। तो एपिसोड 620 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, और क्रिटिकल सिचुएशन एट पंकजार्ड। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है मोनेट, और मोनेट बोलती है स्टुअर्ट, स्मोकर और लॉ तुम सब के सब मेरे साथ मरने वाले हो। शिफ्ट होता है टैंकर की तरफ, और ब्रूक बोल रहा है तुम इसके ऊपर से हट जाओ, और मोमोनोस के किनेमन के ऊपर चढ़ा हुआ है और बोल रहा है मैं नहीं हटूंगा। गुस्सा होकर डांट देता है मोमोनोस्को को और बोलता है तुम इससे हट जाओ, तुम बहुत ज्यादा भारी हो। नामी मोमोनोस्को को देखने के बाद शॉक हो जाती है और बोलती है इधर ड्रैगन कैसे है। रिप्लाई करते हुए बोलता वो मैंने तो इसे गार्बेज ड्रम में मिला था, ये मेरे साथ आया है ऊपर की तरफ। उसके किनेमन की स्टैचू को देख रहा है और बोल रहा है ये मिस्टेक नहीं है, ये मेरे फादर है, कह के रोने लगता है। उसके छलांग मार के किनेमन के ऊपर चढ़ जाता है। ब्रूक गुस्सा होकर बोलता है इसे क्या हुआ है। मोमोनोस्को बोलता है फादर। मोमोनोस्को को देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है ये जानवर मुझे अटैक कर रहा है। लूफी भी शॉक हो जाता है फादर सुनने के बाद। मोमोनोस्को उधर ही बेहोश हो जाता है। लूफी बोलता है मोमो तुम्हें क्या हुआ है। नामी बोलती इस ड्रैगन को क्या हुआ, कौन है ये, तो किनेमन सान को फादर बोल रहा है। नामी बोलती है हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा ये कौन है। तू सब उसी वक्त पीछे से बोलता है मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है इधर से बहुत दूर है एग्जिट रूमर। हमें इधर देखने को मिलता है लॉ, और लॉ सीरियस है और लॉ लूफी को पूछता है तुमने इस सीजर को कितना दूर तक उड़ाया है। सीन शिफ्ट होता है जनरल फ्रैंकी की तरफ, और BB5 और बाकी लोग ने फ्रैंकी की तरफ हमला कर दिया और फ्रैंकी को चारों तरफ से आग लगा हुआ है। फ्रैंकी के सामने सीजर क्लाउन जोरो जोरो से मुस्कुराता है, सी रो 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 रो, और बोलता है स्मोकी तुम तो खत्म हो गए, स्मोकर तुम तड़प तड़प के मर रहे हो। क्या सीजर क्लाउन मुस्कुराता है। उसी वक्त मोनेट बोलती है स्टुअर्ट, ट्रफल्गर, लॉ और G5 के सारे सोल्डर तुम गरीब बच्चे तुम सब के सब मेरे साथ मरने वाले हो, कहती है मोनेट। और वो आसमान की तरफ देख रही है और तुम सब मेरे साथ मरने वाले हो। और मोनेट ये भी ट्रांसफॉर्मर स्नेल की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे ये मालूम है कि आप जरूर एक दिन किंग ऑफ द पायरेट बनेंगे। मोनेट सीधा जाके उस बटन में हाथ रख रही है और सोचने लगती है अगर उस बटन को वो दबा दी तो उस जगह में पूरी तरह से एक्सप्लोजन होगा, और वो सोच के मुस्कुरा रही है। उसी वक्त मोनेट को बहुत जोर से झटका लगता है, मोनेट उधर ही जम जाती है। ट्रांसपोंडर स्नेल से डोफ्लामिंगो बोलता है कि ये ट्रांसपोंडर स्नेल अभी भी क्यों सिंगल इधर रिसीव कर रहा है। शिफ्ट होता है चॉपर की तरफ, और छोटे बच्चे आके चॉपर को पकड़ रहे हैं। नामी बोलती है मुझे देख के ऐसा लगता है कि इधर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। लॉ पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे लगता है वो डी बिल्डिंग की तरफ हो रहा है एक्सप्लोजन। उसी कमरे में सेट मैन्युफैक्चर होता है, थोड़ी देर पहले मैं उसी रूम में था। डोफ्लामिंगो बोलता है मोनेट, और इधर हमें देखने को मिलता है सीधा सीधा एक स्टेप कर देता है दिल के अंदर, बोलता है गुड बाय स्मोकर। और हमें इधर देखने को मिलता है मोनेट अचानक नीचे गिर जाती है। ट्रांसपोंडर स्नेल से फ्लेमिंगो बोलता है मोनेट तुम्हें क्या हुआ। मोनेट खून खास रही है और बोल रही है यंग मास्टर। मोनेट उधर ही मर जाती है। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ, और स्मोकर बुलाता है, बोलता है लॉ हम इधर से बाहर निकल गए तो हमारे अलग अलग रास्ता होगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ उससे पहले। और लॉ बोलता है क्या। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लॉ और स्मोकर सेट नाम के टैंकर को खींच रहे और स्मोकर को दे रहा है और बोल रहा है ये तुम्हारा दिल है जो मेरे पास था। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और स्मोकर बोलता है मुझे लगा था कि मेरा दिल तो सीजर के पास होगा, लेकिन तुमने कैसे ले लिया अपने पास। और स्मोकर को रिप्लाई करते हुए बोलता है उसके पास रॉन्ग आइडिया था, क्योंकि मैंने अपने दिल उसे दिया था, उसके बदले में उसके सिक्योरिटी को दिल मैंने ले लिया
लिया था वही डील था, और मैंने सीजर का ट्रस्ट बनाने के लिए अपना दिल दे दिया, इसलिए के बदले में मैंने उसके सिक्योरिटी मूवमेंट का दिल अपने पास ले लिया। तो हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सीजर क्लाउन दोनों का दिल को एक्सचेंज कर रहा है, बोल रहा अब हमारा डील हो गया, जब मैंने दिल तुम्हारे ले लिया था तो मैंने बाहर की तरफ एक्सचेंज कर लिया यार, मैंने उस मूवमेंट का दिल लेके उस सीजर क्लाउन को दे दिया यार। मैंने सीजर क्लाउन को ये बोला कि नेवी G5 ब्रांच का वाइस एडमिरल स्मोकर का दिल है। तो फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि सीजर क्लाउन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है लो तुमने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, स्मोकर को लॉ सीधी तरीका से बताता है कि मैंने उसका दिल दे दिया। अब हमें आके जानने को मिलता है कि मोनेट इसी वजह से मर गई थी, सीजर क्लाउन की वजह से। फ्लेमिंगो बोलता है मोनेट जल्दी से फोन को रिस्पॉन्ड करो, और लॉ बोलता है अगर तुम लोगों के खिलाफ काइंडनेस होगी तो भगवान भी तुम्हारे साथ वही करेगा, बोलता है। ये बोलता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है BB5 की तरफ, और वो नॉन स्टॉप हमला कर रही है फ्रैंकी को, और फ्रैंकी को चारों तरफ आग मिल दिया है। वो फ्रैंकी को पूछती है तुम्हें कैसे लगा मेरा मिसाइल गर्ल नाम का अटैक, ये मेरा अटैक फ्लेम ऑफ लव है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। ऊपर से बफेलो बोलता है BB5 तुम उधर क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, तुम्हें वेपन ही जरूरत पड़ेगी और तुम्हें वेपन से ही हमला करना पड़ेगा, खुद ही तुम वेपन हो लेकिन सेफ्टी के लिए बोल रही हो। और वो सुनने के बाद BB5 मुस्कुराती है और शर्माती है, बोलती है शुक्रिया बफेलो तुमने जो मेरा केयर कर रहे हो, और वो वेपन मेरा लकी चार्म इसलिए मैं यूज नहीं करती। और हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है वेपन सेलर आके BB5 को वेपन देता है, बोलता अगर ये वेपन तुमने खरीदा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। सुनने के बाद BB5 शॉक हो जाती है और बोलती क्या इसे मेरी जरूरत है, और बफेलो बोलता है मुझे लगता है उसे भी BB5 को बेवकूफ बनाया यार। बफेलो बोलता है BB5 पीछे की तरफ देखो उठ गया। हमें देखने को मिलता है फ्रैंकी उठ जाता है और बोलता है मुझे मालूम नहीं है कि तुम लोग कौन हो, लेकिन आयरन पायरेट को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है, कह के फ्रैंकी हमला करता है। BB5 बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है और बोलती है मैं इधर फाइट करना नहीं चाहती हूँ, ये आयरन पायरेट कौन है, मैंने कभी भी नाम नहीं सुना था। फ्रैंकी भी देख रहा है BB5 की तरफ, और BB5 वेपन मोरियस नाम का अटैक कर देती है, लेकिन फ्रैंकी अपना हाथ लाके उसे रोक लेता है बड़ी आसानी से, अटैक उसकी तरह रिफ्लेक्ट कर लेता है। ऊपर की तरफ जाके वो अटैक धमाका हो जाता है। क्योंकि बोलता है BB5 की तरफ देखते हुए तुम्हारे अटैक से तो मुझे बहुत ज्यादा गुदगुदी लग रही है। BB5 बोलती वो इंसान तो बहुत खतरनाक है। वैसे बफेलो बोलता है BB5 इस वेपन को जल्दी पकड़ो, और BB5 उस वेपन को पकड़ लेती है, फ्रैंकी की तरफ हमला कर देती है और बोलती है अभी खत्म नहीं हुआ है। शिफ्ट होता है लैब की तरफ, नामी और बाकी लोग उस ट्रक में जा रहे हैं और बोल रहे हैं पैसे से कोलैप्स होने वाला है। लॉबी ऊपर की तरफ देख रहा है और बोल रहा है टनल तो बंद होने वाला है आगे की तरफ, टर्न गिरा तो हम सब के सब इधर अंदर ही मरने वाले हैं। वो सुनने के बाद वो सब गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम भी आसानी से ये मत बोलो। और उसी वक्त G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते हैं हमारे रास्ते ब्लॉक हो रहा है। जोरो आगे की तरफ देखता है, बोल रहा इस ट्रक को मत रोको सीधा चला। और G5 ब्रांच के शोल्डर वो देख के शॉक हो जाते, इधर छोटे बच्चे भी अपने सर को चाह रहे उस चट्टान से। हमें देखने को मिलता है आगे की तरफ बहुत बड़ा चट्टान गिर जाता है, लेकिन जोरो अपना शॉर्ट निकाल के उसे 2 टुकड़े में काट देता है। उसे 2 टुकड़े में देखते हुए G5 ब्रांच के शोल्डर भी शॉक हो जाते हैं, बाकी बच्चे भी चीयर करने लगते हैं। कूलर हमें देखने को मिलता है पंगाधड़ आइलैंड के शोल्डर भी चीयर करने लगते हैं, बोलते हैं हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने हमें आगे बचाया है। 5 ब्रांच के शोल्डर जोरो की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैं इसे एनिमी बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऑलरेडी ये हमारे एनिमी है। जोरो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है तुम लोग कितना रिलैक्स में मत बैठो, उधर डेडली गैस आ रहा है। सारे लोग पीछे की तरफ देख के डर जाते हैं। 5 ब्रांच के शोल्डर उस पॉइजन गैस को देखते हुए डर जाते हैं, बोलते क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और स्मोकर भी सीरियस होकर देख रहा है, बोल रहा है वो चित्तू फिर से आ रहा है इधर ही। 5 ब्रांच के शोल्डर उस पॉइजन गैस को देखते हुए बोल रहे सच में ये तो लीक होके उधर से आ रहा है। रॉबिन भी उधर देख रही है, बोल रही है अगर ये पॉइजन गैस इसी तरह से हमारे पीछे आ गए तो हम मरने वाले हैं। वो सब गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम रिलैक्स होके मत बताओ ये बात। बोलता है आगे की तरफ भी पॉइजन गैस आ रहा है। लॉ बोलता है हम में से कौन इधर एयर जनरेट कर सकता है, मुझे जल्द से जल्द बताओ, आगे से ये पॉइजन गैस हटा सकता है। G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते ये बात आसान नहीं है यार, ऐसा स्किल का इंसान अभी के अभी इधर मिलना बहुत मुश्किल है। नाम ही बोलती उसी बहुत ईजी है, मैं क्रिएट कर सकती हूँ। और वो सब बोलता है मैंने एग्जिट देख रहा हूँ, फिर भी आगे की तरफ देख रहा है, बोल रहा है ठीक है हम ऑलमोस्ट बाहर की तरफ आने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है ड्रिसुसा की तरफ, फ्लेमिंगो कोट पहन चुका है, वो खिड़की की तरफ जाता है, वो खिड़की को खोल रहा है। उसी वक्त एक छोटी बच्ची मास्टर कह के ढूंढ रही है, बोल रही है यंग मास्टर आप किधर गए। वो चारों तरफ जा रही है और बोल रही है यंग मास्टर आप किधर है, मुझे जल्द से जल्द बताइए। दरवाजा को खोलती है, बोलती है यंग मास्टर को तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही हो, वो किधर गए। वो नीचे की तरफ आ जाती है और बोलती है यंग मास्टर आप किधर है। वो छोटी बच्ची जाके एक बूढ़ी औरत को पूछती है यंग मास्टर किधर गए, मैं तो उनको ढूंढ नहीं पा रही, मुझे लगता है वो जरूर 4th फ्लोर के अंदर होंगे, तुम जाके उनके रूम में देखो। और वो छोटी बच्ची रिप्लाई करते हुए बोलती मैं उधर जाके देख लिया है, वो अपने रूम में भी नहीं है, लेकिन उधर का खिड़की खुला था। बूढ़ा इंसान रिप्लाई करते हुए बोलता अगर वो 4th फ्लोर में नहीं है तो मुझे लगता है वो किधर गए मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मुझे लगता है वो अपने आप ही चले गए इधर से की तरफ फिर से। यार हमें देखने को मिलता है आसमान की तरफ दो फ्लामिंगो उड़ रहा है, यार बोल रहे मुझे बताओ कि उधर कौन कौन है। 5 दो फ्लामिंगो को रिप्लाई करते
करते हुए बोलती है हमें एक आयरन गार्ड ने बुरी तरह से रोक लिया है, हम इधर उसके साथ लड़ रही है। डोफ्लामिंगो पूछता है क्या सीजर ठीक ही है, वो रिप्लाई करते हुए बोलते हैं हाँ सीजर को कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा घायल है। सुनने के बाद डोफ्लामिंगो बोलता है इसका मतलब वो बेवकूफ उधर रही उसी आइलैंड में, अभी तक वो बाहर नहीं गए। फ्लामिंगो बोलता है तुम दोनों जाके उस गार्ड के साथ लड़ो और मैं उधर आ रहा हूँ, कहके मुस्कुराता है। इसी में एपिसोड 620 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। तुम्हें भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।